हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अनदर यूनिट। आज हम सेल बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि सेल बायोलॉजी का पूरा सिलेबस क्या है। पूरे सिलेबस को हम एनालाइज करेंगे और फिर हम पूरे सिलेबस को किस तरीके से हमें टारगेट करना है नेट की प्रेपरेशन के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। राइट। सो अगर हम सीएसआईआर नेट के सिलेबस को देखें, सबसे पहला टॉपिक सेल बायोलॉजी के अंदर आता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, जहां पर माइटोसिस, मियोसिस, रेगुलेशन, स्टेप्स इन सेल साइकिल, रेगुलेशन एंड द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल के बारे में टॉपिक आता है। उसके बाद मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल मेम्ब्रेन्स, लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके बाद माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पर हम एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स शो करता है, वो सब आएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड द क्रोमोसोम, लास्ट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शंस ऑफ द इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलीज। राइट। सो सबसे पहला अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे यूनिट के अंदर हमें सबसे पहले स्टडी करना है कि सेल क्या होता है। अब सेल को स्टडी करने के लिए हमें उसके ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना होगा। राइट। सो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनेलीज स्टडी करना एक बेटर अप्रोच होगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपको कवर करना है सेल ब्लड प्लस इट्स ऑर्गेनेलीज। इन एडिशन टू द सेम, जब हम सारे ऑर्गेनेलीज करेंगे सो यहीं पर हमारा साइटोस्केलेटन भी कवर अप होगा और इसी के साथ साथ हमारे सारे ऑर्गेनेलीज और उसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो कवर अप होंगे। इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस स्टडी करने हैं। जब हमारा ये दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे, थर्ड कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड द क्रोमोसोम। सो थर्ड शुड बी योर जीन्स एंड क्रोमोसोम। जब हमें सेल की नॉलेज होगी उसके बाद ही हम जीन लेवल और क्रोमोसोमल लेवल पर स्टडी कर पाएंगे। तो जीन एंड क्रोमोसोम के अंदर आपके ओपेरॉन मॉडल भी आते हैं, हमारे पास ट्रांसपोसोम्स भी आएंगे, हेट्रोक्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोसोम कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम के अंदर जिगजैग मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। फॉलोड बाय दैट अब यूनिट नंबर 2 के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का। यूनिट 8 के अंदर कॉन्सेप्ट है माइक्रोबियल जेनेटिक्स का, दैट इज जो जेनेटिक्स की यूनिट है वहां पर जेनेटिक्स का पार्ट आता है बैक्टीरिया का और इधर फिजियोलॉजी का। सो अगर आपको फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स का पोर्शन इकट्ठे करना है तो आप इस टॉपिक को यूनिट 8 में भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो अभी पहले आप माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पढ़िए, जिसमें ग्रोथ, यील्ड और कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, बैक्टीरिया का लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज के अंदर कैसे बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के ऊपर कौन सी कैटेगरी शो करता है, ये सब आएगा। राइट। सो हम फोर्थ टॉपिक लिख सकते हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। अब इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है सेल साइकिल का। देखो, सेल साइकिल, कैंसर और एपोप्टोसिस, ये तीन डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तीन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। अगर सेल साइकिल को स्टडी करेंगे उसके बाद उसका रेगुलेशन पढ़ना है। सेल साइकिल की मिसमैनेजमेंट की वजह से कैंसर होता है और सेल की प्रॉपर लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। सो मैं अपने बैचेस के अंदर हम करते क्या है, हम पहले सेल साइकिल पढ़ते हैं, फिर हम कैंसर टॉपिक जो यूनिट नंबर 4 का पार्ट है, फिर एपोप्टोसिस यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। तीन अलग अलग यूनिट्स हैं लेकिन इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सो इट्स बेटर कि हम तीनों की तीनों को एक साथ स्टडी करें। राइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप सेल साइकिल, फिर कैंसर और फिर एपोप्टोसिस स्टडी कीजिए। सिलेबस सेम है, बस हमने उसको सीक्वेंस में पढ़ने का तरीका बदला है एंड यू योरसेल्फ गेट टू अंडरस्टैंड कि आप टॉपिक को बेटर और स्मार्ट अप्रोच से स्टडी कर पाएंगे। राइट। सो ये हमारा यूनिट नंबर 2 है। इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, हम 14 टॉपिक्स की सीरीज लेकर आएंगे, 14 यूनिट्स की।
हम 14 वीडियोस की सीरीज लेकर आएंगे जहां पर 13 हर एक यूनिट का होगा और 14 एक पूरे सिलेबस को कैसे हमें स्टडी करना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस ये करने वाले हैं, राइट। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। आपको अगर इस स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टडी करना है, सो वी हैव आवर कोर्सेज ऑनगोइंग, आप स्टडी कर सकते हैं। आप हमारा, यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, you can get to know about this particular the entire course from our website and get it yourself enrolled in here, right? So thank you for watching. Good luck, take care, and also make sure कि आप subscribe button पर click कीजिए and let's reach 20,000 subscribers very soon. We are working very hard to provide you the content in the best manner. Thank you for watching, everyone. We have a number of courses available. Full course, we have a recorded batch, we have a crash course, we have previous year question paper books plus the solutions. Then we have the PYQ book, PYQ solutions, notes module की hard copy और soft copy दोनों available हैं. Then in addition हमारे पास general aptitude सारे subjects के लिए recorded batch, revision batches. In addition we have a number of new courses coming up.